हाँ तो नमस्कार मेरे बड़े भैया, आज हम लोग समझेंगे 1 to 10 तक बीपीएससी ट्री 4.0 में होने वाले परीक्षा के अंतर्गत मैथ के सिलेबस की हम लोग आज क्या करेंगे, विशेष रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए मैथ के सिलेबस को हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहला इस सिलेबस यानी कि ये चैप्टर को देखने से पहले एक छोटी सी जानकारी हम लोगों को जरूर होनी चाहिए इस मैथ्स के अंतर्गत। सबसे पहले इसे हम 4 भागों में क्या किए हैं, बांटे हैं। आप बोलिएगा कि इसे 4 भागों में क्यों बांटा गया है। आप हमारे साथ बने रहे, आपको टोटल हम समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अब जो भी मेरे भाई या जो भी मेरे बड़े भैया लोग किसकी तैयारी करते हैं, पीआरटी का तैयारी करते हैं, प्राइमरी टीचर का क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 16 से 24 क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, प्राइमरी टीचर में पूछे जाते हैं। आप बोलिएगा 16 या 24, ये बीपीएससी वालों जो एग्जाम लेते हैं उसका मन है 16 पूछे कि 24, लेकिन 16 से 24 के अंतर्गत क्वेश्चन रहता है। अगला आता है, अब जिस भी मेरे बड़े भैया का किसका है, जीएस पेपर है। अब जीएस है तो जीएस में भी मैथ तो रहता है। अब मन में सवाल चलता होगा कि जीएस पेपर के अंतर्गत मैथ्स के कितने सवाल पूछे जाते हैं, तो मैथ्स के टोटल 8 क्वेश्चन जीएस पेपर में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ये भी समझ गए। अगला आता है कि आप जो सब्जेक्ट है, आप जिसका मैथ सब्जेक्ट है, मान के चलिए मेरा ही क्या है, मैथ सब्जेक्ट है, तो मैथ सब्जेक्ट में यह देखा जाता है कि आप 6 to 8 का एग्जाम देने जा रहे हैं या 9 to 10 जा रहे हैं। मान के चलिए हम 6 to 8 में क्या देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं बीपीएससी टीचर वाला के लिए। इसकी यदि 6 to 8 की बात करेगा तो कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 48 क्वेश्चन आते हैं। किसमें, 6 to 8 में। अब 48 से बढ़ा भी सकता है और थोड़ा बढ़ा भी सकता है, ये किसका मन है, एग्जामिनर का मेन है। ये कितना क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में फिक्स नहीं रहता कि कितने क्वेश्चन पूछेंगे मैथ के, कोई दिक्कत। अगला है 9 to किसकी, 10th। अब 9 to 10th में ये मेन सब्जेक्ट जिसका मैथ है उससे तो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 6 to 8 से ज्यादा क्वेश्चन किसमें आते हैं, 9 to 10th में। लगभग देखा गया है प्रीवियस ईयर से 80 से 88 क्वेश्चन क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं, जिसका मेन सब्जेक्ट क्या है, मैथ है। तो समझ गए। सबसे पहला प्राइमरी में कितने क्वेश्चन, 16 से 24 क्वेश्चन। जीएस पेपर में कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट मेन है। यदि 6 to 8 में देने जा रहे हैं तो 48 क्वेश्चन उसी लेवल के पढ़ के जाना है। अगला, यदि 9 to 10 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैथ का अधिक क्वेश्चन, 80 to 88 क्वेश्चन। अब चलिए इतना चीज को कवर करने के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहला मेरा जो है सिलेबस, सबसे पहला चैप्टर आता है संख्या पद्धति। ये पढ़ लेना है, संख्या पद्धति से चैप्टर पूछे जाते हैं। अगला आता है लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक। ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, जिसको बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग। अगला कहता है बहुपद तथा समीकरण, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है सरलीकरण, घातांक तथा करनी, लघु गुणांक, वर्गमूल तथा घनमूल। इतना चैप्टर करके जाना है, यह हुआ चौथा। अगला आता है बहुपद तथा सरलीकरण, यह भी बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगला आता है संख्या की, क्योंकि संख्या की माध्य माध्यक बहुलक आप लोग पढ़े होंगे। अगला होता है श्रेणी क्रम। अगला आता है क्षेत्र मिति। अगला आता है प्रतिशत। ये चैप्टर सबका क्या हुआ, नाम हुआ। इतना नाम जान लिए, अभी नहीं और अभी है, देखिए तो जरा, और अभी है। अगला चैप्टर ये रहा। अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर रहा फिर प्रतिशत, लाभ तथा क्या हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अगला मेरा है अनुपात तथा समानुपात। अगला है मेरा मिश्रण, मिक्सचर से। अगला आता है उम्र से संबंधित। अगला चैप्टर है साझेदारी। ये सब चैप्टर है। अगला है मेरा, अगला चैप्टर है औसत, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है मेरा औसत चैप्टर के बाद पाइप तथा क्या
टंकी। अगला चैप्टर है मेरा समय तथा कौन चीज कार। अगला चैप्टर है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ये भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं इससे डीप लेवल में। अगला हुआ नाव तथा कौन चीज धारा। अगला चैप्टर है मेरा समय चाल तथा कौन चीज दूरी। अगला चैप्टर है मिसलेनियस। अगला है क्रमचय। यानी कि हम 3 पेज को देखें, ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, टोटल तीनों पेज से जोड़ के टोटल जो आता है चैप्टर, टोटल चैप्टर कितना हो गया मेरा, टोटल चैप्टर हो गया 3 पेज को जोड़ने के बाद तो यहां से हो जाता है टोटल चैप्टर कितना 22। टोटल चैप्टर कितने हो जाते हैं, टोटल चैप्टर की संख्या कितना हो जाता है 22। अब बोलिएगा ये 22 चैप्टर किस किस को पढ़ना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये 22 चैप्टर जो पढ़ना चाहिए, जो क्या है पीआरटी के कैंडिडेट है, जो जीएस के कैंडिडेट है, जिसका मेन सब्जेक्ट 6 to 8 का भी है, उसे भी पढ़ना चाहिए, जो 9 to 10 का तैयारी करते हैं उसे भी ये 22 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन ये 22 चैप्टर के बाद और आगे थोड़ा नहीं बढ़ना है, जिसका क्या क्या है, जो पीआरटी की तैयारी करते हैं और जो जीएस की तैयारी करते हैं। लेकिन जो जिसका सब्जेक्ट अब क्या है मैथ है, मैथ के कैंडिडेट है, तो उसे और एक्स्ट्रा में कुछ पढ़ना है। वो एक्स्ट्रा क्या है, वो एक्स्ट्रा है हम लोगों का एडवांस मैथ। कौन सा मैथ, जिसको बोलते हैं कौन मैथ, एडवांस मैथ। तो ये किसको पढ़ना है, एक्स्ट्रा, यानी कि जिसका क्या है मेन सब्जेक्ट मैथ है, उसे ये चैप्टर पढ़ना अनिवार्य है। तो क्या क्या पढ़ना है एडवांस मैथ में, त्रिकोणमिति पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है, त्रिकोणमिति। इसके बाद क्या पढ़ लेना है, बीजगणित हम लोगों को पढ़ लेना है। अगला क्या पढ़ लेना है, ऊंचाई तथा दूरी पढ़ लेना है। अगला ज्यामिति पढ़ लेना है। अगला निर्देशन ज्यामिति पढ़ लेना है। अगला हम लोगों को प्रैक्टा पढ़ लेना है। अगला है एडवांस मैथमेटिक्स में शेर तथा लभांश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मिसलेनियस से, ये एक्स्ट्रा जिसका मेन सब्जेक्ट क्या है मैथ है। तो इतना किसको पढ़ना है, जिसका सब्जेक्ट क्या है मैथ है। लेकिन अब बात करेंगे कि और एक्स्ट्रा में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए। एक्स्ट्रा की बात करेंगे, एक्स्ट्रा में और हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला थ्योरी बेसिस पर क्या बनाना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए। कौन सा बेसिस पर क्वेश्चन बनाना चाहिए, थ्योरी बेसिस पर क्या बनाना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोगों का काम आता है कि थ्योरी बेसिस का क्या बनाना है, क्वेश्चन। अगला आता है कि थ्योरी बेसिस जब क्वेश्चन बना लेते हैं तब आपको क्या करना है, PYQ करना है। क्या करना है, PYQ करना है। मतलब प्रीवियस ईयर का क्या मारना है, क्वेश्चन निश्चित मारना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस जगेगा कि आपकी क्षमता कितना है, आपकी पावर कितना है, ये कर लेना। अगला जो आता है, आपको आपके पास क्या रहना चाहिए, बुक रहना चाहिए। कौन कौन चीज का, एक एनसीईआरटी का मैथ जरूर रखिए। किसका रखिए, एनसीईआरटी का मैथ रखिए। अगला किसका मैथ रखिए, SCERT। तो 2 मैथ एक्स्ट्रा में रखना है। कौन कौन, एनसीईआरटी और SCERT का सवाल जरूर एक बार बना लेना। अगला आता है कि इतना करने के बाद और क्या करना है, तो और करना है आपको प्रैक्टिस सेट। कौन सा सेट, अब आपको मारना है और क्या, तो और आपको मारना है प्रैक्टिस सेट। कौन सा सेट, प्रैक्टिस सेट। अब बोलिएगा कि प्रैक्टिस सेट कहां से मारेंगे, बहुत सारे सुविधा इसके क्या है उपलब्ध है। प्रैक्टिस सेट कै तरह से मार सकते हैं हम लोग, 2 तरह से क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। यदि आप मान के चलिए या तो कहीं ऑफलाइन तैयारी करते हैं या तो ऑनलाइन करते हैं, वो तो प्रैक्टिस सेट देगा अपना, क्योंकि आपसे हमसे क्या लिया, कोर्स का रुपया लिया है, तो वो प्रैक्टिस सेट देगा। यदि ऑफलाइन जाते हैं तो ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस सेट देगा। यदि कोई ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट मारिए, यदि ऑनलाइन पढ़ते हैं तो ये ऑनलाइन ही मारना पड़ेगा प्रैक्टिस सेट। दूसरा काम करना है सबसे बड़ा कि स्वयं से भी प्रैक्टिस सेट जरूर मार लेना है। बस इतना यदि हम लोग कर लेते हैं तो अब की बार बेड़ा पार और हम लोग बनेंगे बिहार विद्यालय के कौन चीज, क्या बनेंगे, शिक्षक बनेंगे। और हम लोग स्कूल में जाकर एक नए युग की
आगाज करेंगे। जिस युग की तलाश है, यानी कि स्कूल को बदलने का भरसक क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे मित्रगण, सभी मेरे मित्रगण को आज बीपीएससी ट्री 4.0 1 to 10th तक मैथ के सिलेबस आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को, छोटे भाई को समर्थन जरूर कीजिएगा। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही यदि हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को शेयर अपने तमाम बड़े बड़े भाइयों एवं छोटे साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ खास समाचार लेकर, कुछ विशेष लेकर फिर बड़े भैया लोग के सामने हम प्रस्तुत होंगे। तब तक लास्ट में कहेंगे मेरी तरफ से जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।